All of you, good morning. Today we start chapter gravitation of class 9th and today's topic is universal law of gravitation. Actually universal law of gravitation क्या होता है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होता है और ये लॉज किसने दिया उसके बारे में हम लोग को आज पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। लॉज है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो एक्चुअली दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन और सर इजैक न्यूटन ने दिया था क्या चीज़ कि इस यूनिवर्स में जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था, निकाला था कि अट्रैक्शन फोर्स कैसे है। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इसके बारे में ये कहानी तब से स्टार्ट हुआ था जब आपने सुना होगा न्यूटन सर के बारे में क्या चीज़ कि उन्होंने लंदन में क्या था, एक पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे में। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि सेब ऊपर से नीचे अर्थ के तरफ गया, ठीक है, अर्थ के तरफ गिरा। तो उन्होंने सोचा क्या चीज़, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो गिर सकता था, ठीक है। तो उन्होंने निकाला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स डेवलप्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप्ड होता है उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, ग्रेविटेशन। तो उन्होंने क्या किया, एक थॉट्स, एक प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया, दिया और अपना एक स्टेटमेंट दिया क्या चीज़, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का क्या चीज़ कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या चीज़, इस यूनिवर्स का में जितने बॉडी हैं सभी एक फोर्स लगाते हैं, दो ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, उस दो ऑब्जेक्ट के मासेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम देखते हैं इनको मैथमेटिकली कैसे हम देखेंगे। अब देखो एक चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास m1 है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं क्या चीज़, r है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू सर इजैक न्यूटन उन्होंने बोला क्या चीज़ कि ये भी फोर्स इधर लगाएगा और ये भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इधर। तो इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उन्होंने ये क्या किया था, निकाला था। उन्होंने बोला क्या चीज़ कि इफ़ F बी द ग्रेविटेशनल फोर्स देन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या, m1 एंड m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ लिया हो r, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इसको समराइज करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे m1 m2 बाई r स्क्वायर। और देखो ये क्या है, इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा यहाँ पे, तो वो f इक्वल टू क्या आया, g इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, g इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ फोर्स जब हम इसको हटाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आया जो कौन सा आया, कैपिटल G आया, और m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ जो तुम G तो देख रहे हो, G को बोला जाता है क्या चीज़, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका इस कांस्टेंट का वैल्यू ने दिया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था हेनरिक कैवेंडिश। तो G का वैल्यूज जो दिया था किसने दिया था, हेनरिक कैवेंडिश ने, हेनरिक कैवेंडिश। और इसको वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। ये हुआ आपका अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ये हुआ। तो ये जो लॉ है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है, क्या कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। हम क्या लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका मास क्या है, m1 है और m2 है। इस दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है कि
आर लिए है यहाँ पे, और हम जानते हैं क्या चीज़ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों को हम इकट्ठा लिख लिए हैं, और जब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गया जिसका नाम है क्या चीज़, जी को हम बोलते हैं क्या चीज़, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और क्या दिया था, वैल्यू दिया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था उसका वैल्यू क्या कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो आया है क्या कि यूनिट जो आया है वो कैसे आया है, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट कैसे आया, तो देखते हैं। अब देखो फोर्स इक्वल टू हम लिखे हैं क्या चीज़, G इंटू m1m2/r²। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। G का हमको फाइंड आउट करना है। मास क्या हो केजी में, तो kg इंटू kg डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या मीटर में होते हैं, तो मीटर का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल टू G इंटू kg² बाय मीटर स्क्वायर। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर G इंटू kg²। अब G का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब ये kg ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे हम इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये हो गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ G, कैपिटल G, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि यह हम देख लिया ऐसा यूनिट हुआ ये G का, SI यूनिट, ठीक है, ये SI यूनिट फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद हमको देखना है क्या चीज़, यदि ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम, ये जो डिस्टेंस है इसका डबलेट कर दे तब क्या होगा, और यदि हम इसका हाफ कर दे तो क्या होगा, वो देखना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ये इक्वेशन पे जब हम डिस्टेंस क्या कर दिए, R को 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिए, ठीक है। तो तुम क्या पढ़े हो क्या चीज़, फोर्स इक्वल टू G इंटू m1m2/r²। तो इसमें हम यदि इक्वेट कर दे क्या कि G इंटू m1m2/r को क्या लिए डबल, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा G इंटू m1m2/4। तो तुम क्या देख रहे हो इस केस में कि हमारा क्या हो जा रहा है, 1/4 टाइम्स हो जा रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम इसको अब हम क्या करें, हाफ कर दे, हाफ टाइम्स कर दे, तो यदि 1/2 कर दे इसको डिस्टेंस को, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा हमारा फोर्स का, तो देखो यहाँ पे G इंटू m1m2/r²। तो r² में क्या बोला तुम्हें, 1/2 करने के लिए, तो 1/2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे G इंटू m1m2/1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, G इंटू m1m2/1/4। जब ये 4 ऊपर चला आएगा तो 4 टाइम्स ऑफ G इंटू m1m2, ये हो गया भाई, 1 लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे। तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, जब हम डिस्टेंस r इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, 1/4 टाइम्स हो रहा है। जब हम डिस्टेंस 1/2 ले लेते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 टाइम्स हो जाता है। ये आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, फ्री फॉल के बारे में और केपलर लॉज के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।